काली नाम साधना तत्व विमर्श। उत्कर्ष चौबे, BHU, वाराणसी। भगवती काली के संबंध में यदि किसी ने तत्वतः कोई दार्शनिक ग्रंथ लिखा है तो निस्संदेह साधक राम प्रसाद जी हैं। शास्त्रों से काली तत्व का निरूपण करके लंबा चौड़ा लहरी भाष्य, वार्तिक, टीका, कारिका जैसी महान रचनाएं बंगाल की संस्कृति से ठीक ठीक मेल नहीं खाती। संभवतः इसीलिए चर्यापदों के उत्तराधिकारी के रूप में राम प्रसाद की लेखनी से काली तत्व प्रकाशित होता है। उदाहरणार्थ हम उनके एक श्यामा संगीत को देखते हैं। काली नाम बड़ा ही मीठा, सदा गान कर पान कर इसे, अरे धिक्कार है तेरे पर रसना, फिर भी इच्छा करे खीर मीठा। इसका सामान्य अर्थ यह है कि काली का नाम अत्यंत मधुर है, जिसका स्वाद केवल नियमित कीर्तन से ही लिया जा सकता है। फिर भी जिह्वा की क्या धृष्टता है, वह खीर व मीठे रसीले मीठे खाना चाहती है। हम काली तत्व में कितना भी निमज्जित होना क्यों न चाहें, किंतु यह शरीर मानो उस अमृत पान करने के पथ में मुख्य बाधा है। किसी भी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के पथ पर अग्रसर होने नहीं देगा। घूम फिरकर पुनः भोग लिप्सा के द्वार पर ही खड़ा कर देगा। किंतु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर नाम महिमा की व्याख्या की गई है। परमान्न व पिष्ट कपूर्ण पंचव्यंजनमय तंत्र मंत्र के आडंबरों से श्रेष्ठ है एक काली का नाम, जिससे ब्रह्मानंद का आस्वादन किया जा सकता है और वही परम तृप्तिकर भी है। तभी तो काली की नाम साधना राम प्रसाद की दृष्टि में अन्य साधनाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी भी यही कहती है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री मां शारदा देवी नाम गान की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहती हैं, भगवान नाम का बीज कितना छोटा है, किंतु समय आने पर उसी से भाव, भक्ति, प्रेम आदि कितनी बातें हो जाती हैं। वास्तव में उसी नाम के जप का अभ्यास करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशयः। तभी तो नानक देव कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, ओही सुखिया जो नामाधार। आगे भक्त कवि प्रसाद कहते हैं, निराकार व साकार, ककार सबका घर है। भोग मोक्ष धाम नाम, इसके बाद और क्या है। यह अंश बहुत सार गर्भित है। अनंत और अवर्णनीय ब्रह्म का सोपाधिक ब्रह्म स्वरूप क्या है। जल नहीं वरन क। संस्कृत में क का अर्थ जल की ओर इंगित है। समस्त शास्त्रानुसार सृष्टि का बीज इसी जल में छिपा है। बृहदारण्यक उपनिषद की उक्ति है कि ब्रह्म सत्य का सार है। सत्य जल का है, जल पुनः पूर्व कल्प में जगत का है। अर्थात ब्रह्म सत्य में स्थित है, सत्य जल में, जल जगत में एवं जगत पुनः ब्रह्म में स्थित है। इसीलिए यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसका आरंभ जल से हुआ है। यही क पूरी घटना का आधार है। इसी क से निराकार साकार रूप में प्रकट होते हैं। तांत्रिक साहित्यों में विशेष रूप से मुंडमाला तंत्र में क कारादि काली शतनाम, महानिर्वाण तंत्र में करारकूट घटितम काली शतनाम स्तोत्र, क करादि काली सहस्रनाम आदि क कार स्तव प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क कार देवी काली का स्पष्ट रूप में द्योतक है। महाकाल संहिता में उन्हें क कार वर्ण निलया भी कहा गया है। इस
ककारात्मक काली नाम की पुस्तक कोई भोग मोक्ष की साधना नहीं है। वस्तुतः यहाँ साधना के श्रेष्ठ गंतव्य की ओर कवि का लक्ष्य है, क्योंकि उत्तम साधक के लिए भक्ति के आगे मोक्ष भी गौण है। हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम से मांगा है, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। अर्थात पूर्ववर्ती पद में काली नाम के स्थान पर परमान्न व पिष्टक स्वरूप अन्य साधनाओं की गौणता ही निर्दिष्ट की गई है। यहाँ भी एक ही कथन है, काली के एक नाम से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। भोग विलास से लेकर ब्रह्म पद तक सब कुछ काली के क में स्थित है। एवं संचिंतयेत कालिम धर्म कामार्थ मोक्षदाम। काली का दूसरा नाम अनिरुद्ध सरस्वती भी है। काली के साथ वैदिक सरस्वती नदी का संबंध जोड़कर ही वह अंत सलीला सरस्वती नदी के रूप में काली ककारात्मिका कवित्व शक्तिदायिनी है। महाकाल विरचित स्तोत्र में काली को गद्य पद्यमयी वाणिम प्रदान करने वाली तथा प्रतिभा जयदायिनी कहा गया है। होता हृदय वह भागीरथी तट, जिसके हृदय में उदित होती काली। वह जो काल होकर महाकाल होता, समय के साथ बजाता हाथों से ताली। इस पद में उस नाम को हृदय में धारण करने की महिमा व्यक्त हुई है, किंतु यह पद थोड़ा क्लिष्ट, बहुआयामी एवं योग परक है। काली के नाम का जप करने पर अनाहत चक्र में गंगा रूपी नाड़ी में कल्लोल होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती क्रमशः ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक हैं। कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी पथ के एक एक चक्रों का भेदन करते हुए ऊर्ध्व दिशा में बैठती है। जब यह अनाहत चक्र में अवस्थित होती है, तब आनंदवारी की वर्षा होती है। इसलिए अनाहत चक्र का दूसरा नाम त्रिवेणी संगम भी है। त्रिधारा अमृत श्राविनी नाड़ियां अनाहत चक्र में सम्मिलित होकर महातीर्थ बनाती हैं। इस महातीर्थ में स्नान करने से संसार में अन्य कोई बंधन नहीं रहता। अतः हृदय का जाह्नवी क्षेत्र में परिणति एकमात्र काली नामक सुधारस द्वारा ही संभव है। इस पद का अंतिम अंश प्राणायाम परक है। आली अर्थात निश्वास इनहेलेशन, काली अर्थात प्रश्वास एक्सहेलेशन। इस काली आली का प्रवाह ही काल है। हम लोगों के प्रति निश्वास और प्रश्वास की गति में समय का एक एक मुहूर्त है। तभी तो यह निश्वास प्रश्वासात्मक प्रवाह हृदय को आबद्ध करता है। अर्थात कुंभक करने पर जो महत प्राणवायु की उत्पत्ति होती है, वही है महाकाल। इस पद से मिलता सुर राम प्रसाद की एक अन्य हृदय कमल रूपी मंच पर नाचे श्यामा नामक रचना में भी मिलता है, जो ठाकुर श्री रामकृष्ण देव को भी बहुत प्रिय था। वहां कवि कहते हैं, ईड़ा पिंगला नामक और सुषुम्ना जैसी मनोरमा, इनके मध्य गुथी हुई है ब्रह्म सनातनी मां श्यामा। मूल बंगला ईडा पिंगला नामा, सुषुम्ना मनोरमा, तार मध्य गाथा श्यामा ब्रह्म सनातनी। अर्थात बार बार काली नाम जपने से ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी रूपी मनोरम नदियों में मधुर श्यामा मां का नाम कल्लोल कर प्रवाहित होने लगता है। इसीलिए सिद्धेश्वरी तंत्र में भगवती को योगियों की ईड़ा पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियों में प्रवाहित होने की बात कहकर महेश्वर ने उनकी स्तुति की है। ईड़ा पिंगला त्वम सुषुम्ना च नाड़ी समस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। किंतु काली के पाद देश में स्थित महाकाल क्या है? शव
साधक राम प्रसाद के एक अन्य श्यामा संगीत में हम पाते हैं, बिमाता के तट पर जाकर कुश से बना पुतला जलाऊं, अशौच के बाद पिंडदान कर काल अशौच में काशी जाऊं। बिमाता का अर्थ है गंगा, क्योंकि गंगा माता शैल सूता सपत्नी है। शास्त्रों का वचन है कि काशी में मरने से संसार में पुनः आगमन नहीं होता। इस सत्यता की पुष्टि अपनी काशी यात्रा के समय अवतार वरिष्ठ भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं करते हैं। उनके शब्दों में ही मैंने देखा है, पिंगल वर्ण जटाजूट धारी दीर्घाकार एक श्वेतकाय दिव्य पुरुष गंभीर पदध्वनि के साथ शमशान की प्रत्येक चिता के पास जा रहे हैं और प्रत्येक जीव को यत्नपूर्वक उठाकर उनके कान में तारक ब्रह्म मंत्र दे रहे हैं। सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी स्वयं महाकाली के रूप में जीव के दूसरी ओर उसी चिता पर बैठी उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के सभी संस्कारों का बंधन खोल दे रही हैं तथा उसके निर्वाण का पथ उन्मोचित करती हुई उसे अखंड के राज्य में भेज रही हैं।